ओके तो ये लास्ट हमने ये कवर कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन को लास्ट लेसन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे लिवर की सिक्रीशंस भी आ रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियास की सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। अब अच्छा, ये हमारे पास स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान में स्फिंक्टर कौन सा होता है? स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान? यस यस, स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ड्यूडेनम है, ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम या फिर ड्यूडेनम, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिवर और पेनक्रियास की दोनों की सिक्रीशंस कौन से पार्ट में आ रही हैं? ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ड्यूडेनम दो चीज़ें सिक्रीट करता है। पहला हमारे पास है सिक्रीटन। अच्छा, सिक्रीटन का काम क्या होता है? सिक्रीटन का काम मैंने आपको बताया था, ये सबसे पहले क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, स्टिमुलेट या फिर इनहिबिट? स्टिमुलेट करेगा ना। स्टिमुलेट, वाह, स्टिमुलेट कैसे करेगा मुझे समझाएं, क्योंकि लास्ट वी डिस्कस्ड ये बात कि जो गैस्ट्रिक जूस है, रिमेंबर, वो कौन स्टिमुलेट कर रहा था, कौन इनिशिएट करवा रहा था इसकी प्रोडक्शन और सिक्रीशन? वो तो गैस्ट्रिन का काम था। अगर ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को तो फिर गैस्ट्रिन का क्या ही काम है फिर? याद है हमने गैस्ट्रिन पढ़ा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो जी सेल्स थे एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे थे, वो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करने का काम कर रहे थे। अब तो देखें ये निकल रहा कहाँ से है, ड्यूडेनम से। स्टमक से काइम आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमें अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस क्यों प्रोड्यूस करवाना है? वहाँ पे तो स्टॉप करवाएंगे ना हम उसकी प्रोडक्शन। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना, ठीक है। स्टिमुलेट यानी कि उसको सिग्नल देना कि उस चलो अब प्रोडक्शन करवाओ, सही है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गैस्ट्रिन का काम होता है स्टिमुलेट करवाना, किसको? गैस्ट्रिक जूस को। क्लियर? ओके गुड। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिक्रीटन क्या कर रहा है, पहला ये तो गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और दूसरी बात ये कि ये बाइल और पेनक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन, सिक्रीशन जो है वो इनिशिएट करवाता है, ठीक है। सही है, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल को ये उनकी जो सिक्रीशन है वो ये इनिशिएट करवाता है। अब यहाँ से ड्यूडेनम से एक और आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा देखिए, स्टमक में हमारे पास जो खाना है उसे आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं काइम। काइम की, क्योंकि स्टमक में पीएच बहुत एसिडिक होती है, कितनी 1 to 1.5 इतनी पीएच पे पेप्सिन नाम का एंजाइम जो कि स्टमक में होता है, जिसका काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना पेप्टाइड्स में, वो इतनी पीएच पे काम करता है। तो काइम की पीएच क्या होगी, एसिडिक होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच जनरली उसके जो एंजाइम्स होते हैं, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। अगर इतना एसिडिक काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स होंगे वो तो उनको डी नेचर होने का डेंजर रहता है। तो इसलिए काइम की एसिडिटी को फिक्स करना सबसे ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, कौन सा केमिकल ड्यूडेनम से निकल रहा था जो कि पेनक्रियाटिक जूस को मतलब पेनक्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बाइल गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि वो पेनक्रियाटिक जूस जल्दी से भेजें ड्यूडेनम के अंदर। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या था, बाइकार्बोनेट आयन था जो कि हाईली बेसिक होता है, जो कि काइम को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता। तो ये बात समझ आई है? ड्यूडेनम से कौन सा, रिमेंबर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कोलिसिस्टोकाइन।
कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। बेसिकली कोलिसिस्टोकाइनिन क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जो एसिडिक काइम आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करवाना है, ठीक है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन हमारे पास पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे? ये जो पेनक्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि पेनक्रियाटिक जूस आएगा, उसके अंदर क्या है? बाइकार्बोनेट आयन है। क्या, कैसे लिखेंगे बाइकार्बोनेट आयन को? HCO3-, ठीक है। और ये एसिडिक है बेसिक? बेसिक। डेफिनेटली बेसिक है, हाईली बेसिक आयन है, तो ये न्यूट्रलाइज करवा देगा काइम की एसिडिक पीएच को। तो अब यहाँ पे हमारे पास पीएच वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने बाइल के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, जस्ट यहाँ पे मैं उनके नाम लिख रही हूँ क्योंकि हमने समझ तो लिया था उससे पहले। बाइल हमारे पास केमिकल डाइजेशन करता है या फिर मैकेनिकल? गुड, मैकेनिकल डाइजेशन करता है। अच्छा, बाइल के अंदर एंजाइम कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। बाइल, अगर आपको पूछा जाए बाइल की जो कंपोजिशन होती है, बाइल किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये ग्रीन कलर का वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? इसमें सॉल्ट होता है। बेसिकली बाइल एक वेस्ट चीज़ों का मिक्सचर होता है। ज़्यादातर इसमें वेस्ट चीज़ें होती हैं जो कि लास्ट में हमें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवानी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सॉल्ट्स होंगे, बाइल पिगमेंट होंगे। बाइल पिगमेंट के नाम 2 मैंने लिखवाए थे, कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। कौन कौन से? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है बाइल के अंदर? लेसिथिन, ठीक है। ये आपको याद करना है क्योंकि ये वही फॉस्फोलिपिड है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेसिथिन। उसके बाद हमारे पास जो आपने ये साइटोप्लाज्म में, तो वो ये लेसिथिन थी। साइटोप्लाज्म में फॉस्फोलिपिड नहीं होता। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, डबल लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है इस तरीके से, तो ये कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है? ये लेसिथिन होता है। लेसिथिन क्या है? ये एक फॉस्फोलिपिड का नाम है। ये बाइल में भी मौजूद है और ये हमारे पास ये जो सेल जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फॉस्फोलिपिड की बाइल लेयर से बनी हुई होती है। वो कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है? वो लेसिथिन ही होता है। सही है। अच्छा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे? किसका वेस्ट सब्सटेंस से? कौन सा सेल टूट रहा था? आरबीसी। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि भाई आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है। कैसे हो रही है वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। हीमोग्लोबिन था, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। तो वो उसको आप हटा दें, उससे हम दूसरा प्रोटीन बना लेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कर लेंगे। बचा पीछे हीम को ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स बनाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और जो पीछे हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट बॉडी बच जाती है आरबीसी की, वो कहाँ जाती है? कौन से ऑर्गन में, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं? कौन से ऑर्गन के पास जाती है? ऑर्गेनल नहीं पूछा मैंने। लाइसोसोम क्या है? ऑर्गेनल है। मैंने ऑर्गन पूछा है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं? स्प्लीन। बताया था मैंने ये, ठीक है। अब ये चीज़ें हमने पढ़ी थी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखिए, हमारे पास ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ये
पेनक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर क्या क्या एंजाइम्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम पेनक्रियाटिक जूस को डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है, अभी तक हमने कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े हैं। सलाइवा में कौन सा एंजाइम था? सिलेरी अमाइलेज था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टेबल फॉर्म करते हैं जहाँ पे सारे टोटल हम लोग एंजाइम्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले एंजाइम का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे वो रिलीज़ हुआ है, सिक्रीशन उसकी कहाँ पर हुई है, व्हाट्स द लोकेशन, और उसके बाद उसका काम क्या है। सबसे पहले हमारे पास माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे, जैसे कि आपने अभी कहा सिलेरी अमाइलेज, ठीक है। सिलेरी अमाइलेज का काम क्या था? कौन सा बायोमोलिक्यूल तोड़ रहा था सिलेरी अमाइलेज? स्टार्च। कितना परसेंट स्टार्च माउथ में टूटता है? ओनली 3 to 8%, 3 to 9% भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा परसेंट ही स्टार्च का टूट पाता है आपके माउथ में, और स्टार्च कन्वर्ट होता है किस में? एक डाइसैकेराइड में। क्या नाम है उसका? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है? माल्टोज, सही है। अब ये चीज़ हमारे पास माउथ में हो रही है। दूसरा हमने एंजाइम पढ़ा था, कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या था? कहाँ पे रिलीज हो रहा है? माउथ में। फंक्शन क्या है? माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। स्टमक में हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा? पेप्सिनोजन, ठीक है। सबसे पहले तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है हम लोग पेप्सिन के अंदर। ये है एक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और ये कौन करता है? HCl करता है। अच्छा, पेप्सिनोजन का काम क्या था? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा था किस में? नो, यहाँ पे स्टमक के अंदर देखिए, प्रोटीन को अगर आप अमाइनो एसिड में तोड़ रहे हैं तो ये तो कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन पहले टूटता है शॉर्टर प्रोटीन चेन में, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स कहते हैं। फिर आगे हमारे पास जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर ये अमाइनो एसिड में टूटेगा, ठीक है। तो अब पेनक्रियाटिक जूस को डिस्कस करें। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, मुझे कंफर्म कर दें एक बार आप। क्लियर है? आगे चलें। कैन यू हियर मी? समझ आ गया यहाँ तक? अब पेनक्रियाटिक जूस की हम लोग कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला एंजाइम जो आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाटिक जूस में होता है वो क्या है? अमाइलेज। एक हमने अमाइलेज पढ़ा माउस वाला, वो क्या था? वो सिलेरी अमाइलेज था। ये क्या है? ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो जाएगा, सही है। क्लियर? ये क्या करता है? वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 to 8% स्टार्च टूट पाया था माल्टोज के अंदर। अमाइलेज क्या करता है? ये जितना भी रेस्ट ऑफ द स्टार्च होता है उसको ये कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है।
सही है, कोई मुश्किल बात यहाँ तक? हाँ मैम। सेकंड हमारे पास जो है वो है प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस में? प्रोटीएज। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटीएज जो है वो आपको प्रोटीएज का देखिए, प्रोटीएज हमारे पास जनरल नाम है किसका? प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का। तो यहाँ पे जो नेम आपको याद करना है पेनक्रियाटिक जूस में होगा वो कौन सा है? प्रोटीएज ट्रिप्सिनोजन। सही है, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों हमारे पास प्रोटीज होते हैं। इनका काम होता है पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करना अमाइनो एसिड के अंदर। अब जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म थी, HCl उसको कन्वर्ट कर रहा था, वैसे ही ट्रिप्सिनोजन हमारे पास क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे तो चलो HCl काम कर रहा था, यहाँ पे कन्वर्जन कौन करवा रहा है? सो ड्यूडेनम से हमारे पास एक और एंजाइम सिक्रीट करता है ड्यूडेनम खुद, जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या बोलेंगे? एंटेरोकाइनेसिस। कहाँ से रिलीज हो रहा है एंटेरोकाइनेज? ड्यूडेनम से। इसका काम क्या है? ट्रिप्सिन रिलीज करना। नो, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करवाना ट्रिप्सिन के अंदर। या मैम। अच्छा चलो, हमने कार्बोहाइड्रेट भी पेनक्रियाटिक जूस में ब्रेक डाउन हो गया, प्रोटीन भी तोड़ दिया इसने, बाकी क्या लिपिड बचता है? तो यहाँ पे लिपिड के लिए भी एंजाइम मौजूद होता है। कौन सा? पेनक्रियाटिक लाइपेज। क्या एंजाइम है? पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये लिपिड को ब्रेक डाउन करता है उसके कंपोनेंट में। लिपिड किससे मिलकर बनता है? कोलेस्ट्रॉल और फैट। गुड, फैटी एसिड। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो लिपिड बनता है। याद है हमने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल हमारे पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल होती है। और फैटी एसिड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ये अल्काइल चेन। ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो लिपिड बनता है। लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है? जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो वाटर यहाँ पे क्या होगा? रिलीज होगा। यस मैम। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है? मैम कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में हमने 2 पढ़े थे। ईस्टर बॉन्ड होता है, सॉरी। हमने 2 पढ़े थे। एक हैलाइड अल्कोहल पढ़ा था हमने और एल्डिहाइड पढ़ा था हमने। वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। वो अल्कोहल नहीं था, वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। हमारे पास जितना भी कार्बोहाइड्रेट यानी कि जितनी भी शुगर होती है, या तो वो एल्डिहाइडिक शुगर होगी या तो वो कीटोनिक शुगर होगी, ठीक है। वो अल्कोहल नहीं था, ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स के नाम होते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, ये ग्रुप होता है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और फिर इस तरीके से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कीटोनिक शुगर होगी। या तो कीटोनिक शुगर का मतलब ये है कि COR ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे R का मतलब है कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, CH3 आ सकता है, C2H4 आ सकता है, सही है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज हमारे पास कीटोनिक शुगर है। ये समझ आया है कि एल्डिहाइडिक और कीटोन, तो ये अल्कोहल्स नहीं है, ये अलग से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। शुगर की क्लासिफिकेशन में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो लिपिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है जिसको हम तोड़ेंगे? लाइपेज उसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। जैसे हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो हम वाटर को क्या करते हैं? रिलीज़ करवाते हैं। जब आप बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसकी क्लीवेज करेंगे तो बॉन्ड की, तो हम वाटर की क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। लैक्टोज ब्रेक डाउन होती है किसके अंदर? जैसे माल्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से।
सुक्रोज किससे बनी हुई है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो लैक्टोज जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं वो अगर टूटेगी तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? क्या मोनोसेक्राइड्स होता है उसके अंदर? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। गुड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सही है। तो ये हमारे पास इसके मोनोसेक्राइड्स होता है। लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? लैक्टोज ब्रेक डाउन होती है किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि लैक्टेज का काम क्या होता है? लैक्टेज का काम होता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना इन व्हाट? लैक्टोज को गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करना। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करना। यस मैम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मास बनेगा फूड का, जैसे हम लोग माउथ में बोलस कहते हैं, स्टमक में काइम वर्ड यूज़ करेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? काइन। काइल। ठीक है, CYLE, काइल। और जैसे काइम की पीएच क्या होती है? एसिडिक होती है। उसी तरीके से जो काइल है उसकी भी पीएच होगी, क्या होगी? एसिडिक या बेसिक? बेसिक होगी। बेसिक होगी, क्योंकि जितना भी हमारे पास ये एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन है वो बेसिक पीएच पे काम करता है। जो और इतना जो पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन आता है वो बेसिक बना देता है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के एनवायरनमेंट को। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो ड्यूडेनम है और जो जुजैनम है वहाँ पे होती है डाइजेशन। जो आपका इलियम है वहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहले हमने क्या किया? इंजेक्शन की, उसके बाद हमने देखा डाइजेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि अच्छा, जैसे माल्टेज़ है तो इस तरीके से डिफरेंट शुगर को तोड़ने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। माल्टेज़ आपको नाम से पता चल जाएगा। माल्टेज़ किसको ब्रेक डाउन करेगा? माल्टोज़ को किस में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड होता है थोड़ा बहुत आपके खाने में, क्योंकि फूड में सेल्स हैं, सेल्स में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाला डीएनएज, आरएनए को ब्रेक डाउन करने वाला आरएनएज। ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं वर्बली, जो आपको बता रही हूँ वो भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो लिखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक डाइजेशन ख़त्म हो गई, डाइजेशन क्लियर हो गई है। यस मैम। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या है नेक्स्ट स्टेप? इलियम और वो तो नहीं पढ़ा मैंने, जुजैनम। देखें, ये जो हमारे पास चीज़ें हो रही हैं ड्यूडेनम और जुजैनम दोनों के अंदर हो रही हैं। ठीक है, इलियम का दूसरा काम है, इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है। सही है, डाइजेशन मुकम्मल हो गई। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। कि कौन से पार्ट में? इलियम में। इलियम में। ठीक है, अब जो इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है वो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन होती है। जितनी अभी मेहनत की है हमने, अमाइनो एसिड बनाया, मतलब प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड मिला, हमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सारी जो हमें न्यूट्रिशंस मिले हैं, हमारी काम की चीज़ जो हमें मिली है, ये सारा एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन सबसे फ़ायदे वाला पार्ट है हमारे लिए, मतलब जितनी हमने मेहनत इतनी बॉडी ने की है डाइजेशन करने में वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लिए ही की है। ठीक है, तो अभी अब जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में होती है। बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत वाटर वगैरह बच जाता है, जो भी खाना मतलब मास निकलेगा इलियम में, इलियम से उसमें जितना भी पानी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है जो इलियम नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, वो फिर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? इलियम में। इलियम से निकल कर कहाँ पे एब्जॉर्ब? न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन इलियम में हो गई ख़त्म, फिर खाना कहाँ जाएगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन हो गई तो वो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन।